वक्फ कानून के लागू होने के बाद जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की वैधता पर सुनवाई हो रही थी, उसी दिन उत्तर प्रदेश में नए कानून के तहत पहला केस भी दर्ज हो गया। दरअसल वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच में 13 अप्रैल को पहली सुनवाई हुई और इसी 13 अप्रैल को इसी कानून के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में मुकदमा भी दर्ज हो गया। बरेली के एसपी अनुराग आर्य के मुताबिक मुकदमा बरेली के सीबीगंज थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक 3 बीघे सरकारी जमीन कब्जा करने के आरोप में सब्जे अली और उनके परिवार के और भी 10 लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि सब्जे अली परिवार के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे थे और वक्फ के नाम पर इस जमीन पर कब्जा करके ये लोग झाड़ फूक करते थे। इसकी शिकायत भी सीबीगंज के ही मुस्लिम परिवार ने ही की थी। पुत्तन शाह की शिकायत पर बरेली पुलिस ने मुकदमा लिखा था और कहा था कि जमीन सरकारी थी जिसे कब्जा करके मजार बना लिया गया था। एक व्यक्ति सब्जे अली पुत्र महमूद अली द्वारा कब्रिस्तान की भूमि जो कि सरकारी जमीन के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसको कोर्ट रचित डॉक्यूमेंट्स तैयार कर जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। इस कब्जा की गई जमीन को वक्फ कब्रिस्तान बताते हुए सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ से संपत्ति संख्या 2214 पर दर्ज कराकर अपने परिवारजनों को ट्रस्ट का सदस्य बनाकर स्वयं प्रबंधन समिति का यह अध्यक्ष बन गया। इस संपूर्ण प्रकरण में वादी पुत्तन शाह पुत्र जुल्फिकार शाह की तहरीर पर अभियुक्त सब्जे अली व 10 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी है, तो क्या बरेली के इस परिवार पर केस बनता है? इसका जवाब है हाँ, केस बनेगा भी और चलेगा भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में वक्फ बाय यूजर की जमीन को डीनोटिफाइड करने पर रोक लगाई है, अवैध कब्जे को खाली करवाने पर नहीं। और इस जमीन का सरकारी रिकॉर्ड है तो पुलिस इस मामले में एक्शन ले सकती है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल एबीपी लाइव।